हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नंबर एक्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि केपलर्स के थर्ड लॉ को यूज करके न्यूटन्स ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कैसे दिया। आपको तो ये पता ही होगा कि दो ऑब्जेक्ट यदि ए और बी हैं जिनके बीच का डिस्टेंस r है और उनके मास m1 और m2 हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज and inversely proportional to square of distance between them। यदि हम इन दोनों प्रोपोर्शनलिटी को कंबाइन करते हैं तो आप लिख सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दिस लॉ इज कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को यदि हटाना है तो आप g से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे g का मतलब होता है ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट्स, जिसकी वैल्यू होती है 6.673 times 10 to the negative 11th न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। केपलर्स ने थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन 1609 में दिया था। इसी आइडिया को यूज करके न्यूटन ने अपना लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। केपलर्स लॉ में केपलर्स ने प्लैनेट के मोशन का पाथ इलिप्टिकल बताया है, लेकिन जैसे उन्होंने थर्ड लॉ बताया उन्होंने बात की है मीन डिस्टेंस की। तो इस तरह से मीन डिस्टेंस यदि आप करते हैं तो ये पाथ इलिप्टिकल से सर्कुलर लेना होगा। मान लीजिए दो प्लैनेट हैं ए और बी और वो किसी प्लैनेट यानी सन के अराउंड मूव कर रहे हैं जिनका डिस्टेंस r सब a एंड r सब b रेस्पेक्टिवली है। टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ a है t सब a और b का है t सब b। According to Kepler's third law, TA upon TB whole square is equal to RA upon RB whole cubed। इस प्रोपोर्शनलिटी को यूज करके आप बोल सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ टाइम ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ दैट प्लैनेट। इसी फैक्ट को यूज करके हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फाइंड आउट करेंगे। यदि प्रोपोर्शनलिटी साइन आप लगाएंगे तो इसको आप लिख सकते हैं TA स्क्वायर इज इक्वल टू K टाइम्स RA क्यूब। आप सभी जानते हैं कि S इज इक्वल टू VT होता है, इस हिसाब से T इज इक्वल टू S अपॉन V आप लिख सकते हैं। S है डिस्टेंस कवर्ड, तो यदि सर्कुलर पाथ है जिसपे रेडियस RA है तो इसका डिस्टेंस क्या होगा 2 पाई टाइम्स RA और वेलोसिटी इसकी V है। इसलिए मैं यहाँ पे TA की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ 2 पाई टाइम्स RA अपॉन B। इसको आप लिख सकते हैं राइट हैंड साइड में K RA क्यूब। अब आप यहाँ पे एक्सपोनेंट का रूल अप्लाई करके ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए दोनों साइड में R सब A है, इसको आप कैंसिल कर लीजिए। फर्दर आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशन में मैं डिवाइड कर रहा हूँ RA स्क्वायर से दोनों साइड में, ठीक है, क्योंकि मुझे V स्क्वायर अपॉन RA लाना है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पता है कि F इज इक्वल टू होता है mv स्क्वायर अपॉन R। तो मुझे इस फॉर्म में ही राइट हैंड साइड में इक्वेशन फॉर्म करना है। अब मैं दोनों साइड में m से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जो कि मास है रिवॉल्विंग प्लैनेट का। यहाँ पे m सब a है। राइट हैंड साइड में हमें जो क्वांटिटी मिल रही है इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आप लिख सकते हैं F इज इक्वल टू m सब a टाइम्स 4 पाई स्क्वायर अपॉन KR स्क्वायर। इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज कर लेंगे तो आपको मिलेगा F इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन K टाइम्स MA अपॉन RA स्क्वायर। यदि प्रोपोर्शनलिटी के फॉर्म लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m सब a एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ RA। चूंकि फोर्स पेयर में एग्जिस्ट करता है इसलिए यदि यहाँ पे जो प्लैनेट है जिसका मास m सब b है तो दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो सेम ही होगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m सब b ऑल्सो। अब इन तीनों को कंबाइन करके आप इजिली लिख सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mass of A times mass of B upon a square of distance between them। और यहाँ पे आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कोई K प्राइम लगा सकते हैं
और फिर आपका इक्वेशन मिल जाएगा जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के फॉर्म में है। तो न्यूटन्स ने यहीं से इंस्पायर्ड होकर ये लॉ बनाया था। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।